जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितना भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में क्या क्या हुआ उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हुआ तो वैसे बहुत सारा अधिवेशन हुआ, लेकिन उसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सक्रिय है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आगे पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से लगातार अधिवेशन होते रहा है, अभी तक हो रहा है। लेकिन हम लोग आज़ादी समय तक देखेंगे, 1946 तक देखेंगे और उसमें भी सब नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है वही देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। तो इसमें पहला है कि इसका स्थापना जो है 1885 में हुआ। इसका स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? WC बनर्जी। इसकी स्थापना 1885 में हुआ। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? WC बनर्जी कर रहा था। ठीक है, कहाँ कर रहा था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये चारों से क्वेश्चन बना हुआ है। कहाँ प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में मुंबई में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? WC बनर्जी। इसका पूरा नाम है व्योम चंद्र बनर्जी और गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, इसका पहला नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस कांग्रेस का नाम जो था, अभी पूरा नाम कांग्रेस क्या है? पार्टी का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो किसके नाम पे कांग्रेस रखा गया? भारतीय उसमें भी है, भारतीय इसमें भी है, राष्ट्रीय उसमें भी है, राष्ट्रीय इसमें भी है। उसमें संघ है, इसमें कांग्रेस है। ठीक। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि थे। प्रथम अधिवेशन में टोटल कितना प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे। प्रथम अधिवेशन से 4-5 क्वेश्चन। क्या? पहला अधिवेशन 1885 में हुआ कि अध्यक्षता किसने किया? व्योम चंद्र बनर्जी ने किया। कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। किस जगह हुआ? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ठीक, इसका पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक, और दूसरा अधिवेशन जो है, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में। ठीक है, इसमें नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय विलय कर दिया। उस समय कांग्रेस स्थापना से पहले एक पार्टी गठन हुआ था, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय विलय कर दिया गया कांग्रेस में। ठीक है, डफरिन ने, उसमें वायसराय था डफरिन ने सभी को गार्डियन पार्टी दिया। कौन सभी को? जो पार्टी में सम्मिलित था, कॉन्फ्रेंस पार्टी में 1896 का पार्टी में आया था, उसमें डफरिन। ये पूछा जाता है गार्डियन पार्टी किसने दिया? तो डफरिन दिया। ये नहीं पूछा जाता किसको दिया, सिर्फ पूछा जाता है गार्डियन पार्टी किसने दिया? तो डफरिन ने दिया। ठीक है, इसके बाद है 1887। 1887 में मद्रास में हुआ था। पहला कहाँ? बम्बई में, दूसरा कोलकाता में। सब फेमस शहर है। पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास। 1887 में कहाँ है? मद्रास में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला का अध्यक्षता कौन कर रहा था? WC बनर्जी। दूसरा का अध्यक्षता कौन किया? दादा भाई नौरोजी। तीसरा का अध्यक्षता कौन किया? बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, इसको 1888 में, 1888 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद यूपी में, इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। प्रथम व्यक्ति था यूरोप का जो अध्यक्षता कर रहा था। प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1885 में WC बनर्जी। 1886 में दादा भाई नौरोजी। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। उससे पहले बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। जितना वर्ड बोल रहे हैं सब एग्जाम में पूछा गया है, सब का सब, एक भी नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसी में जो है
किस में? 1888 में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया। प्रथम बार हिंदी भाषण दिया। ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक, इसके बाद 1896 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1896 में कोलकाता में रहमतुल्लाह एंड सयानी वंदे मातरम गाया गया। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सयानी। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। इसी अधिवेशन में क्या किया गया? वंदे मातरम गाया गया। देखिए, कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 से 1896, 11 साल के बाद वंदे मातरम गाया गया। 11 साल के बाद वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1885 के 11 साल बाद 1896 में वंदे मातरम गाया गया, 11 साल के बाद। और 1911 में जनगण मन गाया गया। हम इसीलिए यहाँ 11 साल बोले। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1885 के 11 साल के बाद वंदे मातरम गाया गया 1896 में, और 1911 में जनगण मन गाया गया। ठीक है, 1911 की जगह आएंगे तब बताएंगे, यहाँ वैसे ट्रिक के तौर पे रिलेट कर दिए। 1896 में कोलकाता में रहमतुल्लाह सयानी वंदे मातरम गाया। ठीक, इसके बाद 1905 में, इसके बाद क्या है? 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले बंगभंग आंदोलन की आलोचना की। हम बताए थे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगभंग आंदोलन की घोषणा की। किसने किया था? अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेश एवं बहिष्कार का समर्थन किया। स्वदेश एवं बहिष्कार का समर्थन किया। 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी, फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1906 में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और 1907 बहुत महत्वपूर्ण है। 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस, इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। हम बताए हुए हैं कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1907 में सूरत में विभाजन, रास बिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, इसके बाद 1911 में बताए थे यहाँ, वो 1885 के 11 साल के बाद 1896 में वंदे मातरम गाया गया। और 1911 में विशन नरेन ने पहली बार जनगण मन गाया। 1911 में कोलकाता में अध्यक्षता किसने किया? विशन नरेन ने पहली बार जनगण मन गाया। पहली बार क्या गया? जनगण मन। तो 1916 में ऊपर देखिए, यहाँ 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लेकिन 1916 में फिर विलय कर लिया। 1916 में क्या था? कांग्रेस का विलय हो गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अंबिका चंद्र मजूमदार, नरम दल और गरम दल का क्या हुआ? विलय हो गया। यहाँ विलय नीचे आ गया, विलय हो गया। ठीक है, और मुस्लिम लीग का भी विलय हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हो गया। 1916 में 2 घटना हुआ, एक नरम दल गरम दल का विलय हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विलय हुआ। और इसी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक, इसके बाद 1917 में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1917 में कोलकाता में हुआ एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। 1917 में कोलकाता में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। पूछा जाता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब होगा सरोजिनी नायडू, जो 1925 में था। ठीक है, अगर पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो कोलकाता में एनी बेसेंट 1917 में। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी। इसके बाद है, हम बताएं 1925 में प्रथम भारतीय महिला था। 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक, इसके बाद है 1931। 1931 में जो है कराची अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? मूल अधिकार का प्रस्ताव। और गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हम बताए थे कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को नहीं बचा पाए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा था, किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था? तो ये कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे।
ठीक है। इसी में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। क्यों दिखाया गया था? कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं बचा पाए थे। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस अधिवेशन में मिला था? तो बारदौली की महिला सब ने मतलब इसको सरदार की उपाधि दिया था 1931 अधिवेशन में। 1936 से 37 जयपुर में हुआ था। 1936 से 37 जयपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। गाँव में हुआ ये अधिवेशन। ये अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रथम बार गाँव में हुआ ये अधिवेशन। इसके बाद 1938 हरिपुरा, 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। इसी में जो राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन किया गया। ये पूछा जाता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो 1938 में हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने कर रहा था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और इसमें पूछा जाता राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है। इसके बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। इसका भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। इसमें विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि 1939 में पट्टाभी सीतारामैया भी इसके अध्यक्ष के पद के लिए खड़ा हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी के प्रतिनिधि थे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जीते अध्यक्ष के पद पे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसी में विवाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस जो है ना क्या किया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया। ये पूछा जाता है 1900 त्रिपुरी संकट कब हुआ? तो त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन विवाद होने के बाद कौन अध्यक्षता किया? तो विवाद होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। अब 1940 में क्या है? 1940 रामगढ़ अधिवेशन। 1940 रामगढ़ अधिवेशन। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1940 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्षों तक बना रहा कांग्रेस का अध्यक्ष, लगातार 6 वर्षों तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक कार्यकाल तक किस कांग्रेस अध्यक्ष ने रहा? तो मौलाना अब्दुल कलाम ने सबसे अधिक कार्यकाल तक रहा। ठीक। और पूछा जाता है आज़ादी के समय 1946 मेरठ जेवी कृपलानी। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था? तो जेवी कृपलानी था आज़ादी के समय अध्यक्ष। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था? आज़ादी के समय जेवी कृपलानी अध्यक्ष था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। हम बहुत ही तेज़ी से कराएं और बहुत अच्छा से बताएं, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ वही और वही बताएं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे 1885 से 1947 तक प्रत्येक वर्ष अधिवेशन हुआ, लेकिन वो सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम 3-4 से बहुत बार पूछा जाता है। और वैसे आप लोग 1-2 बार क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो समझ में आ जाएगा। वीडियो भी 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या बताया गया है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ध्यान रखिए। बाय।